महाभारत का फैमिली ट्री समझना है तो सुनो। हस्तिनापुर के सबसे पहले राजा थे राजा प्रतीप, जिनका विवाह होता है रानी सुनंदा से। राजा प्रतीप और रानी सुनंदा का एक पुत्र होता है जो राजा शांतनु के नाम से जाना जाता है। शांतनु के दो विवाह होते हैं, एक माँ गंगा से और दूसरा सत्यवती से। शांतनु को माँ गंगा से एक पुत्र होता है देवव्रत, जो आगे जाकर भीष्म पितामह के नाम से फेमस होता है। और राजा शांतनु को सत्यवती से दो पुत्र होते हैं, लेकिन सत्यवती को विवाह से पहले भी एक पुत्र रहता है जो ऋषि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद काफी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब विचित्रवीर्य के दो विवाह होते हैं, एक रानी अंबिका से और दूसरा अंबालिका से। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें दोनों ही रानियों से पुत्र प्राप्त नहीं होते। ऐसे में रानी सत्यवती अपने तीसरे पुत्र ऋषि वेदव्यास से प्रार्थना करती है कि वो रानी अंबिका और अंबालिका को नियोग विधि के द्वारा पुत्र प्रदान करे। ऐसे में रानी अंबिका को ऋषि वेदव्यास से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा जाता है, और रानी अंबालिका को भी एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम पांडु रखा जाता है। इसी के बीच में ऋषि वेदव्यास को एक दासी से भी पुत्र होता है जो आगे जाकर विदुर के नाम से जाना जाता है, और एक दासी पुत्र होने के कारण काफी इंसल्ट झेलता है। ये था अब तक का एक्सप्लेनेशन। अब आप बताओ, इतने सारे राजाओं में आपको सबसे अच्छा राजा कौन सा लगा? अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसलिए फॉलो कर लेना।